कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोजी सीटेट 2021 की। हमारी जो क्लास चल रही है 30 में 30 लाने के जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, तो उस पर हम सफल होंगे। इसीलिए हम आपके लिए डेली क्लास लेते आ रहे हैं। सीडीपी पेडागोजी का क्लास आपके लिए करवा रहे हैं, ईवीएस की क्लास करवा रहे हैं, मैथ की पेडागोजी क्लास अभी चल रही है, उसके बाद हिंदी की क्लास आ रही है आपकी रेगुलर। तो लेक्चर वीडियो भी आ रहे हैं, आप जाके अटेंड कर सकते हैं। आज हमारी पेडागोजी सीरीज़ है, पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हमने आपके लिए 4 वीडियो अपलोड कर दिए, जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आपके लिए मैराथन क्लास के भी हम लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उस पर भी आप अटेंड कीजिए। ये पेडागोजी जो मैथ की होती है, आपको इसमें 15 नंबर पूछे थे, 15 नंबर की पूरी प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। उसके बाद हम आपके लिए जो नॉमरिकल क्वेश्चन पूछे थे, वो नॉमरिकल क्वेश्चन भी आपके लिए लेते आ रहे हैं। आप वहाँ पर भी डेली बाई डेली उसकी भी क्लास चलती है, उसको भी अटेंड कीजिए। इसके लिए आपको स्कूल टीचर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। इसको 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर रूप से हो सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, गणित उपक्रम में विचारों की स्पष्टता और तार्किक निष्क्रिय निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए है क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वानुमान, ऑप्शन नंबर सी है तार्किक चिंतन, ऑप्शन नंबर डी है गतिविधियां। तो आपके राइट में, आपके अनुसार राइट आंसर क्या है इसका, जल्दी बताइए। सॉरी। तो आपके हिसाब से क्या राइट है, इसका आंसर होगा, जल्दी कीजिए। आप अपना कमेंट में आंसर दे सकते हैं कि आपके 10 में से कितने आंसर सही कर पाया। हमारी जो 20 वाली सीरीज चल रही है, 20 की जो पेडागोजी आती है, 20 में से कितने कर पाए। और 100 वाली जो 100 की सीरीज आती है, 100 में से आप कितने 100 कर पाए। ये आपके राय, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ताकि हमको आपका हम लोगों को आपका क्वेश्चन का आंसर जो कमेंट बॉक्स में देते हैं, हम बहुत इंतजार रहता है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, तार्किक उपक्रम तार्किक उपक्रम में विचारों की स्पष्टता, जो तर्क है, हमारी जो तर्क शक्ति है, उसके उपक्रम में विचार की क्या क्लियरिटी, स्पष्टता और तार्किक निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए अनिवार्य क्या है। क्रियाशीलता, तार्किक में क्रियाशीलता मेरे ख्याल से नहीं आता। तार्किक हम अपने दिमाग से करते हैं, मन से गहन चीजें करते हैं। क्रियाशीलता हम अपने बॉडी पार्ट से एक्टिविटीज करते हैं। पूर्वानुमान ये हो सकते हैं। तार्किक चिंतन, गतिविधियां भी हमारी एक्टिविटीज हैं, बॉडी स्ट्रक्चर्स की एक्टिविटीज हैं। तो ऑप्शन नंबर सी नहीं, डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्लियर कर ले एक बार, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एन तार्किक चिंतन, यहाँ पे सिंपल सी बात है। तार्किक निष्कर्षों के लिए हम तार्किक चिंतन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक हाथी का बच्चा एक दिन में 100 किलो खाना खाता है। वह एक सप्ताह में कितना खाना खाएगा। यह प्रश्न ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के किस वर्ग में आता है। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है बोध, ऑप्शन नंबर बी है विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी है संश्लेषण। आप इसका राइट आंसर बताइए, संश्लेषण होगा या विश्लेषण, बोध होगा या ज्ञान। आपके अनुसार आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। सिंपल सी बात है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन को एक बार और डील कर लेते हैं। एक हाथी का बच्चा एक दिन में 100 किलो खाता है, तो वह एक सप्ताह में कितने खाएगा। 700 किलो खाएगा। यह प्रश्न ब्लूम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के आधार पर किस वर्ग में है। ज्ञान, ज्ञान मतलब अगर हमें यहाँ पर 800 देता तो सिर्फ एक हमको इसको समझते और रट्टा मारते हैं। बोध, बोध भी नहीं होगा। विश्लेषण होगा। क्या विश्लेषण वाली बात है, हम इसको क्या कर रहे हैं, मतलब 100 मल्टीपल कितने कर रहे हैं, 7, तो हमको कितना आएगा 700। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ज्ञान का भंडार को बढ़ा रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, डिटेल कर रहे हैं। संश्लेषण नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, हमने आपके लिए संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि पढ़ा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। ऑप्शन ए है व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर बी है मानसिक, ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर डी है तार्किक।
तो इसका अपना राइट आंसर बताइए। यहाँ पर आपको सवाल ध्यान में रखनी होगी। सवाल पूछा है, प्राथमिक स्तर पर सवाल पूछा है, तो प्राथमिक स्तर पर क्या हो सकते हैं इसके राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन का हम डिटेल कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है डिटेल में। ऑप्शन यहाँ पे प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। प्राइमरी लेवल पर गणित का महत्व क्या है। व्यवहारिक, शायद व्यवहारिक हो सकते हैं, मानसिक ये भी हो सकते हैं, तार्किक। तार्किक मेरे ख्याल से नहीं होगा क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, तो तार्किक यहाँ पर हो नहीं सकते हैं। पर फिर भी आप अपना राइट आंसर अपने समझ बताएं। सांस्कृतिक व्यवहार, गणित में सांस्कृतिक व्यवहार प्राइमरी लेवल पर नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सीधी बात है, तार्किक लेवल पर जब भी गणित की महत्व को समझाया जाए तो व्यवहारिक होगा। आप इस चीज़ को याद रखें, हमेशा व्यवहारिक होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको इस चीज़ को समझना होगा कि व्यवहारिक ही है और दूसरा कोई नहीं है प्राइमरी लेवल के। अपर प्राइमरी लेवल के लिए इसे क्या है, तार्किक हो सकता है। यदि एक प्राथमिक कक्षा का छात्र गणित का प्रश्न हल करने के बाद उसमें होने वाली संभावित त्रुटि का पता लगाता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। अबोध, कौशल, अनुप्रयोग, ज्ञान का। अपना राइट आंसर लगाइए। आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। यदि एक प्राथमिक कक्षा का छात्र गणित प्रश्न हल करने के बाद उसमें होने वाली संभावित त्रुटियों का पता लगाता है, जो भी उसमें गलत होती है उसमें पता लगाता है, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। अवबोध की नहीं, कौशल या ज्ञान की पूर्ति करता होगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान से सीधी सीधी ऑप्शन नंबर 20 का कौशल होगा। या तो कौशल या तो ज्ञान होगा। यहाँ पर ज्ञान से बेहतर कौशल है क्योंकि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके त्रुटि मतलब गलती का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षा का आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर सी है मानसिक बुद्धि बच्चों के लिए, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं। उपचार मतलब ऐसी कोई उपचार करके हम बच्चे की जो विकास में अवरुद्ध हो गया है, विकास जो हम अवरुद्ध हो गया उस विकास को अवरुद्ध को हटाकर उसे बेहतर कर सकते हैं, उसे लोग उपचारात्मक शिक्षा कहते हैं। सामान्य बच्चों के लिए होती है, या आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों के लिए होती है, या मंद बुद्धि वाले बच्चों के लिए होती है। तो यहाँ पर सामान्य बुद्धि वालों के लिए भी कभी उपचार हमको जरूरत पड़ती है। आर्थिक रूप से बच्चों के लिए तो हमें आर्थिक रूप से उसे अवरुद्ध में अवरुद्ध हटाकर उसे सही कर सकते हैं। मंद बुद्धि वाले बालक के लिए हम उपचारात्मक शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में सीखने का प्रतिफल विकसित होने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों को वार्षिक परीक्षा हेतु हेतु तैयार करना, ऑप्शन बी है छात्रों में अन्वेषण कौशलों को विकसित करना, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी है छात्रों की कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित करना। आप अपना राइट आंसर बताइए। आपके अनुसार क्या राइट आंसर हो सकते हैं इसके इसके लिए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग एक बार डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए क्या कहता है। गणित में सीखने के प्रतिफल विकसित होने का उद्देश्य है। गणित में सीखने के प्रतिफल विकसित होने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए है छात्रों को वार्षिक परीक्षा हेतु तैयार करना, मेरे ख्याल से ये गलत होगा। छात्रों के अन्वेषण कौशलों का विकसित करना, यहाँ पर क्या होगा कोई भी कौशलों का विकसित करना, ये पॉजिटिव टैग है। ठीक है, क्या गणित इसलिए पढ़ाते हैं बच्चों को सिर्फ परीक्षा के लिए तैयार करना है। ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। ऑप्शन बी सही हो सकते हैं, छात्रों के अन्वेषण कौशलों का विकसित करना, ये भी हो सकते हैं। छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, गणित सिखाने का प्रतिफल क्या है, उपलब्धि का मूल्यांकन करना, शायद ये मेरे ख्याल से सी नंबर नहीं हो सकते हैं। फिर भी आप चलिए सबसे पहले टोटल हम पॉइंट को देख लेते हैं जो हमारे ऑप्शन है, उसके बाद हम तय करते हैं कि क्या होगा। छात्रों की कक्षा वार दक्षता और कौशलों को परिभाषित करना, तो परिभाषित करना मेरे ख्याल से ये भी शायद नहीं हो सकते। आप अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, आपके अनुसार क्या होंगे।
चलिए इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी लगाइए। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। गणित में कक्षा के प्रतिफल विकसित को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वार्षिक परीक्षा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वार्षिक परीक्षा तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। गणित के अन्वेषण को, यहाँ अन्वेषण है क्या, उसको भी नहीं। उपलब्धि का मूल्यांकन ये भी नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। अब सबसे बड़ा क्या होता है यहाँ पर, कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित करना, ये सबसे ऑप्शन नंबर डी इज सबसे बेहतर हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबसे डी गणित ऑप्शन नंबर डी को चुनेंगे, ठीक है, ये आपके लिए बेहतर होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूली गणित शिक्षण की समस्या है। ऑप्शन ए है गणित की पाठ्यचर्या निराशाजनक है। ऑप्शन बी है समस्या अभ्यास एवं मूल्यांकन पद्धतियां यांत्रिक है। ऑप्शन नंबर सी इनमें संगणना पर अधिक जोर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, स्कूली गणित में शिक्षण में क्या समस्या है। यहाँ पे समस्या ढूंढना है, स्कूली गणित के शिक्षण में आपको समस्या ढूंढना है। गणित की पाठ्यचर्या निराशाजनक है, ये ऑप्शन, ये हमेशा से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि स्कूली शिक्षा जो गणित की पाठ्यचर्या वो हमेशा निराशाजनक होती है। समस्या अभ्यास मूल्यांकन की पद्धतियाँ यांत्रिक रूप से होती है, इनमें संगणना अधिक जोर दिया जाता है, मतलब जोड़ने वाली संगणने वाली बातों को अधिक जोर दिया जाता है। इस हिसाब से कह सकते हैं इसका उपरोक्त डी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है समस्या के समाधान की युक्तियों में सम्मिलित नहीं है। परिमाणम ऑप्शन बी है, स्थिति विश्लेषण ऑप्शन सी है, मूर्तता ऑप्शन सी डी है, सादृश्यता। अपना राइट आंसर लगाइए, क्या आपके अनुसार राइट आंसर। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। समस्या के समाधान युक्तियों सम्मिलित है, क्या मूर्तता नहीं है। यहाँ पर तो सिंपल सी बात है, मूर्तता नहीं है, बाकी सारे के सारे होंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए आकृतियों के प्रतिरूप, ऑप्शन बी प्रतिरूप पैटर्न की समझ बनाती है, ऑप्शन बी आकृतियों से कोनों की समझ बनाती है, ऑप्शन सी आकृतियों से सम्मिलित की समझ बनाती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके अनुसार क्या होंगे इसका राइट आंसर, जल्दी आप अपना राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कथन गलत है। आकृतियों के प्रतिरूप आकृतियों के प्रतिरूप की समझ, ये गलत होंगे। ऑप्शन नंबर बी है आकृतियों के कोनों की समझ। कौन सा कथन गलत है, आकृतियों के कोनों की समझ। यहाँ पर जो गलत वाले क्वेश्चन में आपके एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन सही है। अगर आकृति ये तीनों क्वेश्चन सही है तो यहाँ पे कोनों की समझ ये गलत है, ये गलत है। तो इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में खेल और पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य क्या है। सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करना, ऑप्शन बी समस्या समाधान समाधान के कौशलों को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन सी गणित और दैनिक विचारों से संबंधित स्थापित करना, उपरोक्त डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपरोक्त सभी। आप अपना राइट आंसर बताइए, इसके आपके अनुसार क्या राइट आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है गणित में खेल और पहेलियां, गणित में जो है खेल और पहेलियां सम्मिलित की जाती हैं, क्यों की गई हैं। सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। समस्या, यहाँ पर समस्या नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन समस्या को क्या करना, समाधान को कौशल को प्रोत्साहित करना, समाधान को कौशलों को प्रभावित करना। ये भी ऑप्शन सही होंगे। गणित के दैनिक विचारों से संबंधित स्थापित करना, ऑप्शन अगर एक से अधिक ऑप्शन आपके होंगे तो इसका मतलब होता है आपके ऑप्शन अगर उपरोक्त डी होंगे तो इसी डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नोट्स लेने के लिए मैं आपको पहले भी नंबर बता दिया, फिर एक बार नंबर बता देते हैं 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स कर ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगी, आपको कोई दिक्कत करने की ज़रूरत है। हमारी जो क्लास आती है मैथ का, जो आपको हमेशा मैथ की क्लास जो नॉमेरिकल होते हैं
न्यूमेरिकल टेस्ट सीरीज़ में आप भाग ले, वहाँ पर आप पार्टिसिपेट करके आराम से अपना नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।